हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही हैं, ठीक है। इसलिए हमें इसके विकास के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। कंप्यूटर के इस विकास को, कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट हुई उसको हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कई सालों से हो रहा है और आज भी हो रहा है, ठीक है। तो जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को जिसे इसके विकास के बेस पर बांटा गया है वो कौन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है, तो हम डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो कब से कब तक थी। फर्स्ट जनरेशन थी हमारी 1940 टू 1956, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन कब हुई स्टार्ट, 1956 टू 1963, उसमें क्या यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1971, इसमें क्या यूज़ होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो थी वो थी 1972 टू 1972 टू 2010, इसमें क्या यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये कब से कब तक थी, ये थी 2010 से लेकर आज तक चली आ रही है। इसमें क्या यूज़ हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ। इतनी डेवलपमेंट कर ली हमारे कंप्यूटर ने, ठीक है। अब डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1940 टू 1956। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory and were often enormous, taking up entire rooms. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किट के लिए यूज़ करते थे एंड मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो मेमोरी के लिए यूज़ होते थे, और इनको रखने के लिए बड़े बड़े रूम्स की ज़रूरत पड़ती थी। पूरा कमरा जो है इनको रखने के लिए चाहिए होता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। ये वाले जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, आम आदमी जो है इसको ख़रीद नहीं पाता था, ओके। एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, जिससे जो है रूम में हीट आ जाती थी। थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ये लोएस्ट लेवल मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके, ठीक है, और आसानी से जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। ये वाले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ये क्या करते थे, ये एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, ओके। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंटआउट्स। इनपुट जो है पंच कार्ड्स के ऊपर, पंच कार्ड्स के द्वारा जो है इनपुट दी जाती थी कंप्यूटर्स को, और पेपर टेप पर जो है आउटपुट प्रोवाइड करवाई जाती थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको फ़ोटोज़ भी अपलोड की है इसमें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती थी, और जो मैग्नेटिक ड्रम्स कैसे होते थे, पंच कार्ड्स कैसे होते थे, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बात बता देना चाहती हूँ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ताकि आप आसानी से समझ सको जो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ये ना साइज़ में बहुत बड़े होते थे, और इनकी स्पीड जो है बहुत स्लो होती थी, और मेमोरी भी इनके पास ज़्यादा नहीं होती थी, कम होती थी, ठीक है। और जिसके कारण जो है कंप्यूटर में जो डाटा होता था ना उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था, ठीक है।
इन कंप्यूटर को प्राइस ज़्यादा होता था। ठीक है, ये बातें थी इनके बारे में। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ, मेन फीचर्स क्या क्या थी इसकी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की मेन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, अनरिलायबल था, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, बहुत कॉस्टली होते थे, जनरेट लॉट ऑफ हीट करते थे, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते थे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यूज इनका साइज होता था, नीड ऑफ एसी की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, जिसके कारण जो है हीट आती थी कमरे में, तो उसके लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। नॉन पोर्टेबल होते थे, कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ओके, अब बारी आती है सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशंस। वो कौन कौन से थे? ये थे, फर्स्ट है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एक ये कंप्यूटर यूज़ होता था। एक था एडवेक, फुल फॉर्म इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ओके, थर्ड है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है IBM 701, IBM 650। ये वाले जो कुछ कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में यूज। अब पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन जो है कब से कब तक थी? ये हुई 1956 से 1963 के बीच में थी। ठीक है, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के ख़त्म होने के बाद 1956 में कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लगा। ठीक है, जो विलियम शॉकले थे, इन्होंने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया था। ठीक है, जिसका यूज़ जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है के स्थान पर होने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को जो है वैक्यूम ट्यूब की जो स्पीड थी ना, उससे ज़्यादा स्पीड जो है ट्रांजिस्टर्स की थी। वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा स्पीड जो है ट्रांजिस्टर्स की थी। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के जो साइज़ में है उसमें ना थोड़ा सुधार आया, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बदले साइज़ में थोड़े से जो है छोटे हो गए थे। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में बड़े थे ना, पूरा रूम कवर करते थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो उससे थोड़े छोटे थे साइज़ में। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। सेकंड जनरेशन में और क्या है? सेकंड जनरेशन में, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर्स यूज होते थे, एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड एज सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जो है सेकेंडरी स्टोरेज का काम क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो है सेकेंड स्टोरेज का काम करते थे। ओके, इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉरट्रेन कोबोल वर यूज्ड। ओके, जनरेशन वो लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होती थी इस जनरेशन में? फॉरट्रेन और कोबोल वगैरह यूज़ होती थी। देयर वर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज। इस वाले सेकंड जनरेशन में जो है बैच प्रोसेसिंग मतलब बैच में काम करना। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना। ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती थी कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स करना, रन करना उनको, ये वाले जो है सेकंड जनरेशन में यूज़ होते थे। आप ट्रांजिस्टर की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, मैंने इसमें अपलोड की हुई है, और साइज़ देख सकते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कि ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसके साथ इसको कंपेयर किया जाए तो इसके साइज़ जो से छोटे होते थे। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन की, कि मेन फीचर्स जो है सेकंड जनरेशन की क्या क्या थी। फर्स्ट है यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स।
सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। रिलायबल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये इससे ज़्यादा मोर रिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ज़्यादा। स्मॉलर साइज एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइज़ में जो है उनसे छोटे थे। जनरेट लेस हीट एंड कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये लेस हीट ज़्यादा नहीं आती थी क्योंकि इनका साइज़ भी छोटा होता था और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी आ चुका है, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो फास्टर थे, स्टिल वेरी कॉस्टली, ये कॉस्टली थे। एसी नीडेड, एसी की ज़रूरत इनमें भी पड़ती थी। सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर कौन कौन से यूज़ होते थे इस जनरेशन्स में। वो है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108, ये वाले जो कंप्यूटर्स जो है सेकंड जनरेशन में यूज़ होते थे। अब फ्रेंड्स, अब बारी आती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, अब हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थे। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1964 to 1971. The third generation of computer is marked by the use of integrated circuits in place of transistors. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता था, ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा। अ सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स, ओके, resistors and capacitors along with the associated circuitry. Okay, the IC was invented by Jack Kilby. जो सिंगल IC है, इसमें जो है जिसकी सिंगल IC थी उसमें जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। ट्रांजिस्टर थे, रजिस्टर्स थे और कैपेसिटर्स थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट के साथ जुड़े होते थे। ठीक है, द IC वाज इन्वेंटेड बाय, IC का इन्वेंट किसने किया, जैक किल्बी ने किया। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। जो ये वाली डेवलपमेंट हुई इन कंप्यूटर्स की, ये कैसे हुई कि ये स्मॉलर इन साइज, साइज में जो क्या थे, साइज में स्मॉल थे, साइज में जो है स्मॉल थे, रिलायबल थे और मोर एफिशिएंट थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है, रिमोट से इनपुट दे के या कमांड दे के जो है वो प्रोग्राम जो है परफॉर्म किए जाते थे। ओके, टाइम शेयरिंग था। टाइम शेयरिंग मतलब अगर अभी एक प्रोसेस हो रही है तो नेक्स्ट जो है वेट करके कि उसके बाद अगली प्रोसेस खुद स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो अपना काम करेगी। ये वाली जो है, ये वाले फंक्शंस जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता था। ठीक है, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो है प्रोग्राम्स करना, ये वाली परफॉर्मेंस जो है होती थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर 10 सेकेंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PL1 बेसिक, ठीक है, एल्गोल 68 वर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। इस जनरेशन में ये वाली लैंग्वेजेस जो है यूज़ होती थी। ओके, जो इस जनरेशन में कंप्यूटर जो है IC जो है प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, ICI का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जैक किल्बी ने जो है इसका आविष्कार किया था। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो कंप्यूटर्स जो है, कौन कौन से कंप्यूटर जो है इसमें यूज़ हुए और इसकी मेन फीचर्स क्या क्या थी वो हम पढ़ते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ दिस जनरेशन आर IC यूज्ड, ठीक है, मोर रिलायबल, स्मॉलर इन साइज, जनरेट लेस हीट,
लेस हीट जनरेट करते थे, फास्टर होते थे, मोर रिलायबल होते थे, स्मॉलर साइज इनका जो है छोटा होता था। ये आप फोटो में देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से कितने छोटे हैं। लेसर मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस जो है थोड़ी कम होती थी। स्टिल कॉस्टली, ये भी कॉस्टली होते थे। एसी नीडेड, एसी की ज़रूरत तो पड़ती थी। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ी कम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से जो है थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कौन कौन सी, फोर्ट्रेन, सेकंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल वगैरह, ओके। अब है सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशंस, इस जनरेशंस में कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ होते थे, वो थे IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 372, 168, TDC 316, ये वाले कंप्यूटर्स जो है इस जनरेशन्स में यूज़ होते थे। ये वाले, और एक बात बता देती हूँ कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है ये ज़्यादा, इन पर विश्वास किया जा सकता था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के मुताबिक, ठीक है। इनका जो है आसानी से जो है इनकी मेंटेनेंस की जा सकती थी। इनके ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आसानी से इनकी मेंटेनेंस की जा सकती थी, जैसा मैंने इसके फीचर में बताया था, ओके। अब पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज 1970 to 2010, ठीक है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI सर्किट्स। जो फोर्थ जनरेशन में जो है वो कंप्यूटर्स जो है बहुत वेरी लार्ज स्केल, इसमें जो है जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थर्ड जनरेशन में यूज़ किए थे, फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल पर इसका यूज़ होने लगा, जिसको कहते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर, इसमें जो है 5000 ट्रांजिस्टर होते थे, एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, और दूसरे जो है अदर सर्किट एलिमेंट्स होते थे जो इसमें साथ में इसके जुड़े हुए होते थे। एंड देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन अ सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन। जो इसमें सर्किट लगे होते थे बहुत सारे और चिपें लगी होती थी, तो इन्होंने इस जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया। इसके ज़रिए इन्होंने जो है माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल, ठीक है, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। ये जो है पर्सनल कंप्यूटर में भी कन्वर्ट हो गए, और ये थोड़े लेस जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, इसको अधिकतर लोग जो है आसानी से खरीद सकते थे। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। इस जनरेशन में है टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लगा। ऑल द हायर लेवल लैंग्वेज लाइक C and C++, T-बेस एक्सेट्रा वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में जो है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ हो गई, उसका यूज़ भी होने लगा। फ़ोटो में आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे थे, ओके। अब पढ़ते हैं फीचर्स के बारे में, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फ़ीचर्स के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ इनके बारे में कि इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को और अधिक विकसित किया गया, ठीक है, जिसे एक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो
3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट ने, इस आविष्कार ने जो है पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की एक छोटी सी चिप आ गई थी, ठीक है, और जिसको क्या कहते थे, माइक्रो प्रोसेसर कहते थे, ठीक है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार जो है वो बहुत छोटा हो गया था और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई थी। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटर का जो है मेंटेनेंस, इनका रखरखाव जो है वो बहुत आसान हो गया, ठीक है। इसके साथ इनकी कीमत भी थोड़ी कम हो गई और आम जनता जो इन कंप्यूटरों को आसानी से खरीद सकती थी। अब पढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कौन कौन सी है। फर्स्ट है VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड, very cheap, portable and reliable, use of PC, very small size, pipeline processing, no AC needed, concept of internet was introduced, इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद जो है इंटरनेट का भी यूज़ होने लगा धीरे धीरे। इस जनरेशन के बाद ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क की फील्ड में जो है बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई उस जनरेशन के कंप्यूटर के बाद। ओके, लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स बिकेम ईजीली अवेलेबल। कंप्यूटर जो है ईजीली आम जनता को मिल जाया करते थे, ठीक है। अब सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते थे वो हैं DEC 10 स्टार 1000, PDP-11, CRAY सुपर कंप्यूटर और CRAYX MP सुपर कंप्यूटर्स। ये वाले कंप्यूटर्स इस वाले जनरेशन में यूज़ होने लगे। अब जो हमारी अगली जनरेशन है, लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल जनरेशन्स आर वेरी यूज़फुल, लेकिन जो फिफ्थ वाली है वो आज तक हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद जो मैंने आपको सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये 2010 से लेकर आज तक है चली आ रही है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये आज तक जो है बहुत पावरफुल और हाई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर को लेके आई है, जिसे हम आज तक इसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैज्ञानिक जो है क्या करते थे, कंप्यूटरों में वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ किया। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत बोल सकते हैं, उन्नत है कि वे हर फील्ड में अकाउंटिंग होगी, इंजीनियरिंग होगी, या किसी हमने बिल्डिंग का निर्माण करना है उसके लिए होगी, और किसी कोई रिसर्च करनी है, एजुकेशन से लेकर हर फील्ड में जो है ये बहुत ज़रूरी, गेमिंग से हो गया, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो जनरेशन जब स्टार्ट हुई थी तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को आपस में जो है ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। नए इंटीग्रेटेड सर्किट जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो दो कंप्यूटर को आपस में डाटा और सूचना को शेयर करने के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। तो जो नए इंटीग्रेटेड सर्किट जो फोर्थ जनरेशन में जो यूज़ हुए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ हुए थे, वो इस जनरेशन में अब क्या हो गए, अल्ट्रा लार्ज हो गए वो, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। इस जनरेशन
के कंप्यूटर में जो है आकार जो है इसका वो घट ही रहा है, घटने लग गया। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स का जो है साइज़ जो है घटने लगा पहली जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की का जो है यूज़ होने लगा, जिसके कारण हमें इंफॉर्मेशन भी और मनी भी हम आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का यूज़ होने लगा, साउंड, ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, लेसन्स, ठीक है, इन सब का विकास जो हुआ, मल्टीमीडिया आया तो इन सारी चीज़ों का जो हमें फ़ायदा होने लगा। न्यू एप्लीकेशंस जो है कंप्यूटर पर आने लगी और इंटरनेट का यूज़ होने लगा। कंप्यूटर के भी बहुत प्रकार के वो साइज़ आ गए, जैसे मॉडल डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, पाम टॉप आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करवाई इस जनरेशन के कंप्यूटर्स ने। ओके, तो हमारी लास्ट है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इज़ 2010 टू टिल डेट। जो 5th जनरेशन है ये 2010 से आज तक है। इन द 5th जनरेशन द VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि VLSI टेक्नोलॉजी है जो 4th जनरेशन में यूज़ हुई, ये इस जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये अल्ट्रा लार्ज हो गई, ठीक है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें जो है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है, एक डिटेल में बताती हूँ कि रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ, जब हमने माइक्रो प्रोसेसर का जो है प्रोडक्शन किया गया तो इसमें जो चिप्स थी ना उसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे। एक माइक्रो प्रोसेसर में जो है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है और इंक्लूड थे। तो दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर। इस जनरेशन में जो है पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा। AI इज़ एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच interprets means and methods of making computers think like human being। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब यूज़ हुआ इस जनरेशन में तो इसके ज़रिए जो है कंप्यूटर जो है इंसान की तरह सोचने लगे, जैसे इंसान सोचता है उसकी तरह सोचने लग गया और उसकी तरह काम करने लगा। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी जो है 5th जनरेशन में हुआ। All the higher level languages like C and C++, Java, .NET, etc. are used in this generation। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C, C++ होगी, .NET होगी, इनका जो है यूज़ होने लगा। रोबोटिक्स, AI क्या क्या इंक्लूड करता है? रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? ये जो है आम नेचुरल लैंग्वेज को समझने लगा, एक्सपर्ट सिस्टम आने लगे जैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में होते हैं। रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा। गेम प्लेइंग, जैसे हम गेम प्ले करते हैं ऑनलाइन, आप यही एग्जांपल लीजिए, जैसे हम कंप्यूटर में या फ़ोन में गेम प्ले करते हैं तो उसमें जब हम किसी और के साथ नहीं खेलते, हम कंप्यूटर के साथ गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर जो है हमारे जैसे ही गेम प्ले करने लग जाता है। लूडो ले लीजिए, जब हम लूडो खेलते हैं कंप्यूटर के साथ तो वो उसी तरह खेलता है जिस तरह हम खेलते हैं। हम दिमाग से सोचते हैं कि अभी हमने इसको आउट करना है, उसी तरह कंप्यूटर भी अपने आप सोचता है और अपने आप गेम प्ले करता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये AI के आविष्कार से ही हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैसे कैसे हुए, इनके साइज भी स्मॉलर हो गए। अब मेन फीचर्स पढ़ते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। द फर्स्ट फीचर ऑफ 5th जनरेशन इज़ ULSI टेक्नोलॉजी, ओके, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन superconductor technology, more user-friendly interfaces with multimedia features, availability of very powerful and compact computers at
चीपर रेट्स। इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं अभी बता चुकी हूँ, जो जो फीचर्स मैंने इसमें लिखी हुई है। अगर आपको समझ नहीं आई, कुछ भी आपको इसमें समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब है सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशंस वर। इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज़ हुए, उनमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं। वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। ओके, तो ये थी आपकी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ आपको समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, आज की क्लास यहीं